हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चंचन दिखाया जाता है जो हाजुन से बात कर रहा होता है। हाजुन उसे कहता है कि लेशन से जाकर कहो कि मुझे प्लेग्राउंड में जाना है। चंचन उसकी बात सुनने के बाद लेशन के पास जाता है और कहने लगता है कि मुझे प्लेग्राउंड में जाना है। पर आगे से लेशन पूछने लगती है कि वहाँ पर जाकर क्या करना है, जिसके आगे से तो चंचन को कोई आंसर नहीं आ रहा होता। उसके फेस को देखते हुए लेशन कहने लगती है कि श्वाशवा को क्या हुआ। श्वाशवा के बारे में सोचकर वहाँ से भागती है और भाई हाजुन दिखाया जाता है जिसने सारी तैयारियां वगैरह की होती है, सबको साथ मिलाया होता है। जैसे भाई लेशन आती है उसे देखकर कहने लगती है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आ गए, अभी यहाँ पर मेरे साथ श्वाशवा को ढूंढो। और खुद श्वाशवा को आवाजें देने लगती है, कभी उसके आगे से कभी उसके पीछे से। फिर लास्ट में तो हाजुन उसके लिए रोमांटिक सॉन्ग चलवा देता है। ये सुनते साथ ही लेशन वहीं पर रुक जाती है। हाजुन उसे कहने लगता है कि श्वाशवा बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैंने चंचन से कहा था कि तुम्हें बाहर लेकर आए, इसलिए उसने ऐसा कुछ बोला होगा। तो उसको फ्लावर की बुके देने लगता है और कहने लगता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार हेलमेट उतारते हुए देखा था तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। इसी तरह की स्वीट स्वीट बातें करने के बाद वो लास्ट में लेशन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पर लेशन उसका आंस देने से पहले अपनी पुरानी मेमोरीज के बारे में सोच रही होती है कि जब लास्ट टाइम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मैं मैरिज करने वाली थी तो वो आन टाइम पर आया ही नहीं था। इन्हीं बातों को सोचने के बाद वो हाजुन को कह देती है कि सॉरी मैंने नहीं करनी। और फिर हाजुन जो रात में सॉन्ग हाउ के पास आ जाता है सैड हुआ, क्योंकि उसे तो लेशन ने रिजेक्ट कर दिया था। और दूसरी तरफ लेशन दिखाई जाती है जो सीशी के साथ होती है। सीशी से कहने लगती है कि मैं कैसे उससे शादी कर सकती हूँ। तो सीशी कहने लगती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम अपनी मैरिज लाइफ कैसे स्टार्ट करोगी। जिस पर लेशन कहती है कि लास्ट टाइम जब मैंने शादी के लिए हाँ की थी तो तब तुम्हें पता है ना मेरे साथ क्या हुआ था, इसलिए मैं शादी के नाम से डरती हूँ। तो सीशी कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें हाजुन को कॉल करनी चाहिए और उसे ये सारी बात जो मुझे कही है वो उसे बता देनी चाहिए ताकि वो भी परेशान ना हो। हाजुन को कॉल करती है पर हाजुन कॉल नहीं अटेंड करता। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि हाजुन कंपनी से बाहर आ रहा होता है तो उससे आगे से मिलने लेशन आती है और कहने लगती है कि आ जाओ हम बाहर जाकर खाते हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैंने अंदर से ही खा लिया था। तो वो कहने लगती है कि चलो कॉफी पीने चलते हैं। तो हाजुन कहने लगता है कि मुझे कॉफी पसंद नहीं। ये कहकर जब जाने लगता है तो उसको लेशन फिर से रोक लेती है। तो हाजुन कहने लगता है कि तुम मुझे क्यों रोक रही हो जबकि हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। तो लेशन कहने लगती है कि मैंने ब्रेकअप तो नहीं किया। तो हाजुन कहता है कि ब्रेकअप नहीं किया तो और क्या किया है। और वैसे भी यहाँ पर मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नहीं खड़ा, मैं थक गया हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसकी एक भी बात नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है। और हमें सीशी दिखाई जाती है जो टोंग के पास आती है। टोंग उसको ऑर्डर्स वगैरह के बारे में बता रही होती है, साथ में ये भी कहती है कि शिंतिया ने जो हमें ऑर्डर लेकर दे रहा है। तो ये बात सुनने के बाद सीशी उसको एक अपने भी न्यू आइडिया के बारे में बताती है कि हमें ट्रेडिशनल के बारे में सोचना चाहिए, जिस तरह हानफू के ड्रेसेस होते हैं उसके ऊपर किस तरह की ज्वेलरी चलती है। तो टोंग को कहीं ना कहीं उसका आइडिया भी अच्छा लगता है। सीशी मॉल में जाती है, वहाँ पर चीजों को देखते हुए आइडियाज वगैरह इकट्ठे कर रही होती है। तभी वहाँ पर शिंतियन आ जाता है। शिंतियन को पहले तो देखकर डर जाती है और फिर शिंतियन उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहने लगती है कि मैं अपने काम के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो शिंतियन उसे बताने लगता है कि मेरी सॉन्ग हाउ के साथ मीटिंग थी पर सॉन्ग हाउ तो मीटिंग के लिए आया ही नहीं, वो कहाँ पर है। तो सीशी उसे बता देती है कि वो आजकल शिनचैन के साथ बिजी होता है क्योंकि उसकी काफी तबीयत खराब है। तो शिंतियन कहने लगता है कि मतलब वो वहाँ पर क्या हुआ है। असल में वो शिनचैन के होम टाउन के बारे में भी बता देता है, पर सीशी को तो इस बात का पता नहीं होता। तो सीशी उसकी बात बदलते हुए कहने लगती है कि अभी भी मुझे स्टूडियो में काम है तो मैं जा रही हूँ। ये कह के उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है। और जब वो घर पर आती है तो देखते है कि सॉन्ग हाउ घर से जा रहा है। उसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहने लगता है कि अभी मसले सोल्व नहीं हुए। तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम शिनचैन के पास जा रहे हो। तो वो उसे बताता है कि आज शिनचैन को देखने के लिए डॉक्टर आ रहा है तो इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो सीशी भी कह देती है कि मैं भी क्या तुम्हारे साथ चलूं। जिस पर सॉन्ग हाउ कहने लगता है कि नहीं तुम रहने दो, वहाँ पर तुम्हारा जाना अच्छा नहीं रहेगा। ये कहकर जल्दी का कहकर वहाँ से चला जाता है। और टोंग जो लेशन के साथ बैठी होती है तो तभी वहाँ पर सीशी आती है तो उसका मुंह लटका देकर दोनों उससे जाके पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहने लगती है कि 2 दिन से सॉन्ग हाउ शिनचैन की बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है और वो उसी के पास जाता है। तो टोंग भी कह देती है कि क्या मतलब वो उसके होम टाउन जाता है। तो सीशी कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो बताने लगती है कि वहीं पर उसका वेडिंग रूम है जहाँ पर उनकी शादी होने वाली थी। ये बात सुनकर सीशी से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे उस जगह पर लेकर जा सकती हो। और हमें इधर सॉन्ग हाउ शिनचैन के साथ दिखाया जाता है। शिनचैन उसे कहने लगती है कि तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे दिल में सीशी है। तो वो कहने लगता है कि मैं तो वैसे ही तुम्हारी केयर कर रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से डॉक्टर के साथ अपना ट्रीटमेंट करवा पाओ। तो वो उसे कहने लगती है कि इतना सब करने की जरूरत नहीं, यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते साथ ही सॉन्ग हाउ तो वहाँ से जाने लगता है पर वो उसके पीछे भागते हुए जाती है। इतने में वहाँ पर सीशी भी पहुंच जाती है, उसे दूर से खड़े होकर देखने लगती है। शिनचैन जो सॉन्ग हाउ से बात कर ही रही होती है तो सॉन्ग हाउ दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर सीशी आई होती है। तो सीशी को देखकर उसकी तरफ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहने लगती है कि मैं बस इसको देखने के लिए आई थी, पर ये तो बिल्कुल ठीक है, तो तुम इसके पास क्यों हो। इस बात के बारे में शिनचैन कुछ बोलने लगते हैं तो वो उसे चुप करवा देते हैं। कहने लगती है कि ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है। ये सुनकर तो शिनचैन वहाँ से चली जाती है और सीशी सॉन्ग हाउ से पूछने लगते है कि अब तो मुझे बताओ। सॉन्ग हाउ कुछ भी नहीं बोल पाता तो सीशी कहती है कि मैं सब समझ गई हूँ और वहाँ से चली जाती है। सीशी सैड हो जा ही रही होती है तो उसे शिनचैन की कॉल आती है, जिसकी कॉल सुनने के बाद वो उसके साथ बॉक्सिंग करने के लिए चली जाती है। बॉक्सिंग करने के बाद जब दोनों बैठे होते हैं तो शिनचैन उसको उसकी सिस्टर की वीडियो दिखाने लगता है, जिसको देखने के बाद सीशी अपनी सिस्टर के बारे में पूछने
पूछने लगते हैं और कहने लगते हैं कि उसने मेरे बारे में क्या कहा था। तो शिंते कहने लगता है कि पहले मैं उसको दूर से देखता था, उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई और वो ये कहती थी कि मेरी जैसी लाइफ है वैसी मेरी सिस्टर की लाइफ ना हो। तो सीशी इस बात पर पूछने लगते हैं कि मेरी सिस्टर की लाइफ वहाँ अब्रॉड में ठीक नहीं थी। तो वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर की अभी शादी भी नहीं हुई थी। तो सीशी ये बात सुनने के बाद कहने लगती है कि क्या मतलब शादी नहीं हुई थी, मुझे तो पता लगा था कि उनकी शादी हो गई है। तो बाद में उनके पास बेटी कैसे आई। तो शिंते कहने लगता है कि जिसने उसको प्रेग्नेंट किया था वो उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। तो सीशी कहने लगती है कि मुझे तो इस बात का पता लगा था कि मेरी सिस्टर के साथ साथ मेरे ब्रदर इन लॉ का भी एक्सीडेंट हो गया था। तो इतनी बातों के बाद सीशी तो अपनी सिस्टर की वीडियो देखकर रोने लगती है और सॉन्ग हाउ दिखाया जाता है जिसकी फाइनली सीशी से बात हो जाती है और वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर सीशी होती है। और सीशी जो अंदर से शिंते के साथ आ रही होती है तो उसको उसके साथ आते हुए देखकर पूछने लगता है कि तुम इसके साथ क्यों। तो वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर बॉक्सिंग सीखने के लिए आई थी, इससे फाइटिंग वगैरह, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम मेरे साथ अंदर आ जाओ। इसी बात को शिंते कहने लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो वो कहने लगता है कि नहीं कोई गलत फहमी नहीं हुई, मुझे तो अपनी बीवी पर यकीन है। ये कहकर उसको अपने साथ अपनी कार में बिठा लेता है। रात में काम करते हुए सीशी भी सिर्फ सॉन्ग हाउ के बारे में सोच रही होती है, तो सॉन्ग हाउ भी सीशी के बारे में सोच रहा होता है। और फिर रात में जब सीशी बाहर आकर बैठी होती है तो सॉन्ग हाउ उसके पास आता है, कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि तुम उसके साथ जाओ। तो वो कहने लगती है कि रास्ते में जाते हुए मुझे उसकी कॉल आई थी तो मैं बस फाइटिंग सीखने के लिए गई थी। तो फिर सीशी कहती है कि तुम भी अब अपनी बात एक्सप्लेन करो। तो सॉन्ग हाउ भी उसको शिचैन के बारे में बता देता है और उसकी डिजीज के बारे में, जिसको सुनने के बाद सीशी कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात थी। तो सॉन्ग हाउ कहता है कि चाहे मैं उसकी केयर कर रहा हूँ पर मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। जिसे सुनने के बाद सीशी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अगर मैं भी बीमार होती हूँ क्या तुम मुझसे ज्यादा मेरी केयर करोगे या तुम्हारे दिल में मेरा प्यार कम हो जाएगा। तो सॉन्ग हाउ कहने लगता है कि ऐसा दिन ही नहीं आएगा जिस दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाएगा। तो सीशी भी उसको हक कर लेती है और यहीं से दिखाया जाता है कि सॉन्ग हाउ को एक जगह से कॉल आती है जिस पर पता लगता है कि आपके डाटा में कोई इशू है। तभी हमें दूसरी तरफ चिंतन दिखाया जाता है जो सोचा होता है कि सॉन्ग हाउ सीशी को मैंने क्या क्या बता दिया है, इसके बारे में तुम्हें जल्दी पता लगवाना होगा वरना तुम लेट हो जाओगे। वही तो सॉन्ग हाउ सोचा होता है कि पता नहीं शिंतियान क्या करने का सोच रहा है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।